पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए कोशां। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा, खित्ते की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। फील्ड मार्शल के तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ तेहरान पहुंचे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। मकसद मशरक़ वुस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ इन ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की गई हैं। इस्माइल बक़ाई का कहना है, ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी आज ईरान का दौरा करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान आबना हुर्मत से मुताल्लिक़ मुशावरत का तसलसल है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का फील्ड मार्शल के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग, अमेरिका का आज से फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आज पहुंचा। ईरान को सहारा देने वाले हर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि मशरक़ वुस्ता में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अव्वलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। जेडी वेंस ने दावा किया है कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। मिस्टर बेसन, आपका ईरानी फौजी सलाहियत खत्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी का अमरीकी वज़ीर ख़जाना को जवाब कहा, सब इक़दाम के बावजूद ईरान के खिलाफ तारीख़ का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़? ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा, अमरीका की माशी हमले की बात फौजी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरान को अपनी माशरत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। दुश्मन कुव्वतें आबना हुर्मस को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने में भी नाकाम हो चुकी हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाबंदियाँ आयद करना और दबाव डालने की हिकमत अमली मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होती। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ्त। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन कायम। सिंध हुकूमत के जज नामजद जस्टिस उमर सयाल जुडिशल कमीशन की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कमीशन की तश्कील सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत की गई। सिंध हुकूमत ने कमीशन के TORs भी तय कर दिए। मीर रजा कत्ल के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। जुडिशल कमीशन के फैसले के खिलाफ और GIT के तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है, वज़ीर आला सिंध को भी इस हवाले से ख़त लिखा था। इनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए हैं। इन हुकाम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जुडिशल अफसरान की मदद भी यही अफसरान करेंगे। पुलिस की नाअहली पर GIT का मुतालबा किया। GIT से किसी को खदशात नहीं होने चाहिए। रावलपिंडी में कत्ल की जाने वाली 45 साल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसली और कुहलों के हड्डी पर जख्म के निशान मौजूद थे। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिना जावेद के दिल के गिर्द झिल्ली खून से भरी थी। मकतूला के DNA सैंपल हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इब्तदाई तौर पर मरने की वजह वहाँ से तयन नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब मकतूला के शौहर फैसल के मुलाजिम से शान दौरान तफ्तीश बताया, हिना जावेद को खावन से झगड़े के दौरान गला दबाकर कत्ल किया गया।
मुलजिम दिशान का कत्ल में मरकजी मुलजिम फैसल की मदद का एतराफ़। उधर मकतूला के शौहर फैसल असगर के हवाले से एक और इंकशाफ। फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा। लेक्चर्स में बीवियों के कत्ल की मिसालें दी जाती रहीं। वीडियोस भी सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सहरिश कमर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जुबिया खुर्शीद कामयाब। रिफत आबिद और जुबिया खुर्शीद के दरमियान वोट बराबर होने पर फैसला टॉस पर हुआ। उलमा की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद, टेक्नोक्रेट पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब हुए। ओवरसीज नशिस्त पर अब्दुल रहमान अराईम बिला मुकाबला रुकनी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अगला मरहला शुरू। वज़ीर आज़म के इंतखाब की तैयारियां तेज़। ऐवान पूरा होने पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात और हीन अदालत की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ थे, मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से इस्तदा की है कि इसका लिए परसों लगाएं। मोहसिन नकवी से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, मेरी गाहे बगाहे मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकातों की तफसील नहीं बता सकता। बानी पीटीआई के निजी अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अडयाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया, दरखास्त गुजार हेमोफीलिया का शिकार है, इलाज सिर्फ पाकिस्तान में शिफा अस्पताल में मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। शोबा तवानाई का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब रुपए रिकॉर्ड। जराये के मुताबिक बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF का तवानाई शोबे में माली इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वफ़द की मुलाकात। सदर जरदारी का केची बंदर पोर्ट की तरक्की पर जोर। कहा, केची बंदर में इजाफी बहरी गेटवे की सहूलत मौजूद है। मंसूबे के लिए तकनीकी मुशावरत जारी रखने की हिदायत। गुजरांवाला येलो लाइन मैस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद और गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा, अवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील ज़रूरी है। ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस मैरिज पर कोई समझौता नहीं होगा। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। 198 केस पर कार्रवाई जारी। 589 को सजाएं दी गई।
पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफास में 30 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला ने आउटडोर ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। हॉल्स और मार्किज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म, अब होगी नॉन स्टॉप पढ़ाई। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे भारी भरकम बैग उठाए स्कूल पहुंचे। सड़कों पर भी स्कूल वैन्स का रश बढ़ने लगा। पहले दिन स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम। हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही, अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली गईं। अपने आप को बादशाह समझने से निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 9वां रोज। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। मुअत्तदल मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रात जुड़वां शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों का अमला अलर्ट रहा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। सड़कों और इमारतों पर चरागा शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टॉप 10 में जगह पाने के लिए पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स को हथकड़ी लग गई। पुलिस ने नाइट क्लब से हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 14 टेस्ट खेलने वाले ब्राइडन कार्स पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। सजाद अली ने जो गाया कमाल गाया। सुर के जादूगर गुलकार सजाद अली 60 साल के हो गए। 13 साल की उम्र में पहला क्लासिक एल्बम रिलीज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से नवाजा। बोल, नामालूम अफराद और मुझे चांद चाहिए समेत दीगर फिल्मों की मौसीकी भी कंपोज की।